भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर विजय हासिल की है, लेकिन इस सीट पर विजय हासिल करने के साथ ही कांग्रेस को लेकर के कुछ सवाल हैं। इस विजय को लेकर के कुछ सवाल हैं, वो गिरीश शर्मा से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसमें जो कांग्रेस की जीत का अंतर है, पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हो गया। तो गिरीश बताइए, कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का समय है या फिर मंथन करने का? 4 साल पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी, इसी सीट पर 26,000 से अधिक मतों से जीती थी। मतलब जब कांग्रेस ने शानदार काम किया और सहानुभूति वोट के लिए मनोज मंडावी की पत्नी को ही खड़ा किया था, सावित्री मंडावी को, तो जीत का अंतर बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि पूरे जमीन या कागज में ये पूरी स्थिति यही साफ दिख रही थी कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन सर्व आदिवासी समाज जो पहली बार चुनाव में उतरा, उन्होंने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया, जिसके चलते कांग्रेस के जो जीत का अंतर है वो कम हो गया। बिल्कुल। अब इसमें बीजेपी की क्या स्थिति है? सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट बीजेपी को बहुत कम ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव से उनको 1 या 1,500 वोट ही कम मिले हैं। इसलिए कागज में यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी को सर्व आदिवासी समाज ने बहुत कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जोगी कांग्रेस भी मनोज मंडावी के चलते चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा की। उनको भी पिछले चुनाव में 10,000 के आसपास वोट मिले थे। वह वोट भी कुछ उसमें कांग्रेस में ही बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो भी बढ़े नहीं। वो भी क्योंकि हार का अंतर कम हो गया, तो वो वोट भी कांग्रेस को नहीं मिल पाए। इसलिए सर्व आदिवासी समाज जो निश्चित ही भानु प्रतापपुर के माध्यम से एक अपने आप को तीसरी ताकत के रूप में स्थापित कर ली है। अगर ये विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों में और बस्तर, जहां पे भाजपा पूरी तरह साफ है और कांग्रेस का पूरा कब्जा है, वह राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती है। जैसे भानु प्रतापपुर में जीत का अंतर कम हुआ है, ऐसे विधानसभा चुनाव में अगर सर्व आदिवासी समाज अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी तो समीकरण बिगड़ेंगे। अच्छा, इसमें इस चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ा एक दांव खेला था, पॉस्को एक्ट वाला। अब पॉस्को एक्ट का जो दांव है वो भी क्या लगता है आपको, चला नहीं चला? पॉस्को एक्ट का दांव ना नहीं चला लगता है, कांग्रेस के जो खेला था। इस दांव में बीजेपी को भी कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनका भी कोई वोट बढ़ा नहीं। इसमें मेरे को लगता है पॉस्को एक्ट में पूरा फायदा सर्व आदिवासी समाज को मिला, क्योंकि जनता को ऐसा आभास हुआ कि ये चुनाव के वक्त आपसी लड़ाई लड़ते हैं और फिर चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जिसके चलते ही कहीं ना कहीं पहली बार जो चुनाव में सर्व आदिवासी समाज उतरी, निर्दलीय प्रत्याशी को 22,000 से ज्यादा वोट मिलना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे माना जा सकता है। अच्छा, सर्व आदिवासी समाज आपको नहीं लगता कि एक तीसरी ताकत के तौर पर बस्तर में उभरने जा रही है? अगर वो राजनीतिक पार्टी बना लेती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? नहीं, सर्व आदिवासी समाज तीसरी ताकत बन गई है। अगर वो चुनाव लड़ेगी तो भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ देगी। क्योंकि भाजपा को भी 4 साल बाद चुनाव है, तो भाजपा का भी भानु प्रतापपुर में वोट बढ़ना चाहिए था ज्यादा, लेकिन वो भी 1,000 कम ही हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस का ही हुआ। इस चुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने किया। शायद इसीलिए इस बात का आभास कांग्रेसियों को हो गया था मैदान में। इसीलिए भूपेश बघेल ने भी सर्व आदिवासी समाज को निशाना बनाकर कहा कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राजनीतिक पार्टी बनाए। बिल्कुल, इस बारे में एक वीडियो बनाया था हमने, ऊपर लिंक पर आप देख सकते हैं कि क्या हमारी उस समय राय थी। और हमारी दरअसल ये भविष्यवाणी जरूर थी कि कांग्रेस तो जीतेगी जरूर, लेकिन उसके अंतर में हल्का सा फर्क आ सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इस जीत को लेकर के काफ़ी अपनी आशा जताई थी और कवासी लखमा जी ने भी कहा भी था कि जीतेंगे हम ज़रूर, लेकिन ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, कांग्रेस के मंथन का वक्त है। बस्तर सियान के लिए मैं उपेंद्र।